नहीं, लव तो नहीं हो पाएगा, मैं उसको गधा बुलाती हूँ। वो तो जनरली वो एक वायलेंस ही था ना, उसने मुझे धक्का मारा है। प्रोमिनेंटली आप वीडियोस में देख सकते हैं। जेन्युइनली कनेक्टेड एंड जेन्युइनली वी गॉट फ्रेंड्स लाइक। और बाय द वे मैं दोस्त नहीं बनाती हूँ। थाली का बैंगन कौन है, इधर भी उधर भी? अरमान सॉरी अरमान भाई। कल मैं मोनिका, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता और आज हमारे साथ है बिग बॉस एविक्टेड कंटेस्टेंट फॉलो मी दैट। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस एविक्शन? कितना शॉकिंग है आपकी खुद के लिए था? मेरे लिए तो शॉकिंग था, आप बताओ आपके लिए क्या था? शॉकिंग था डेफिनेटली। क्या लगता है आपको कि किस रीज़न की वजह से आप बाहर हुए? मैं देखो, आई थिंक मैं जिस रीज़न के लिए बाहर हुई हूँ वो आई विल नॉट ब्लेम बिग बॉस, आई विल नॉट ब्लेम माई ऑडियंसेस, बिकॉज आई गॉट इविक्टेड फॉर जो अंदर का घर बाहर वाला था। तो आई थिंक उसने भी इविक्ट किया फॉर उसके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, पर्सनल उसका जो बॉन्ड था उसके लिए मैं इविक्ट हुई हूँ। सो आई डोंट नो, घर के अंदर हमने जिस जैसे में फील हो रहा था यू नो कि थोड़ा सा आपका और साई का एक बॉन्ड अच्छा हो रहा था, थोड़ा लव एंगल ऐसे लग नहीं, लव तो नहीं हो पाएगा, मैं उसको गधा बुलाती हूँ। हाउ वुड इट बी लव, यू टेल मी? थोड़ा सा इक्वेशन नहीं, इक्वेशन आई थिंक साई इज वन ऑफ देम जिससे मैं पूरी जिंदगी अपना दोस्त बना के रख सकती हूँ। मतलब ही इज एक्सट्रीमली काइंड, ही इज एक्सट्रीमली केयरिंग, बहुत दिल का अच्छा बंदा है और ऐसे बंदे आजकल मिलते नहीं हैं। तो आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द पर्सन दैट आई विल काउंट फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एग्जैक्टली। और घर के अंदर अगर बात करो तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे, जैसे कि आपने जिस तरीके से अपने पॉइंट रखी वड़ा पाव गर्ल को लेके, जो नेशनल टेलीविजन पे वीकेंड के बाद हमने देखा, आपको वहाँ बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में आप वही चीज़ हाईलाइट जिस तरीके से अपने एपिसोड के अंदर यू हैव स्पोकन अबाउट इट। क्या कहना है आपको? बिकॉज जिस तरीके से वो दिखाया गया है, आपने बोला यू डोंट मीन इट बिकॉज आप नहीं जानती थी, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें हुई, तो वो पूरे मुद्दे पे आपको क्या कहना है? आई थिंक उन्होंने जब मुद्दा उठाया मैंने उस मुद्दे को बहुत पहले सॉर्ट कर दिया था, पर नहीं, आई थिंक रियलाइजेशन भी मुझे हुआ एंड थैंकफुली बहुत जल्द हो गया रियलाइजेशन। ऐसा मैं पहले 1-2 दिन मैं चंद्रिका से उतना बात नहीं कर रही थी। आई वाज लाइक आई एम गोना कीप माई डिस्टेंस, बिकॉज एक मेरा परसेप्शन था दिमाग में कि लाइक तुम्हारी जगह रहो, मैं मेरी जगह रहती हूँ। और अगर वीडियो क्लिप में भी जितना दिखाया गया, मेरे वीडियो क्लिप में भी मेरा ये भी बोलना था, आई स्पोक अबाउट टैक्सेस कि लाइक हम सब टैक्स पे करते हैं, अगर तुम वहाँ पे ऐसे रखोगे तो तुम भी पूरी तरीके से टैक्स पे नहीं करोगे। और मैंने चंद्रिका को भी ये बोला है बात कि लाइक हम आई पे 10% टैक्स, ठीक है, फिर GST है, फिर वो है, तो इस लाइक मेरे को लगा था ये कहीं ना कहीं अनफेयर है। तो मैंने चंद्रिका को भी ये बात बोला है एंड उन्होंने बाद में बोला, मैंने बोला सर मैंने इससे माफ़ी बहुत पहले मांग ली है ना, आई वॉज जेन्युइनली सॉरी अबाउट इट, आई जेन्युइनली सॉरी अबाउट इट, बिकॉज शी हैव सीन अ लॉट इन हर लाइफ। बहुत ज़्यादा वो लाइफ में उतार चढ़ाव उस लड़की ने देखा है एंड आई थिंक वो आज जहाँ पे है शी डिजर्व्स इट। राइट। उसके बाद घर में हमने एक और फाइट देखी आपकी और शिवानी की, उसके बारे में क्या कहना है आपको? अभी तक पेन ठीक हुआ बाय द वे? अभी देखा ना मैंने कैसे हील उतारे, तो मैं अभी भी ऐसे जो बैठी हुई हूँ, इट्स बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट प्रेशर ऑन माई राइट ग्लूट। तो अभी भी है, पेन किलर्स में मैं रहती हूँ फ़िलहाल। तो आई थिंक कुछ दिन में मैं सोच रही हूँ फिजियोथेरेपी भी लेना शुरू कर दूँ, बिकॉज ग्लूट एक ऐसा मसल है कि उसको रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो या तो व्हाट यू हैव टू से, घर वाले ने तो देखा वीकेंड के बाद भी उसके आई थिंक हाँ उसका एड्रेस नहीं किया उन्होंने, तो मुझे वो कहीं ना कहीं बुरा लगा। मैं आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट इट, बट मुझे बुरा लगा क्योंकि आपने कहा था ना कि, और मैं बिग बॉस को बहुत मानती हूँ, वो आप अगर देखोगे मैं रूल्स ब्रेक नहीं करती, मैं हमेशा बोलती हूँ रूल्स ब्रेक मत करो, ये ऐसे तुम कर नहीं सकते। सो आई एम समवन आई ट्राई टू स्टे इन, लाइक मुझे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना अच्छा लगता है। आपने मुझे बोला था ना कि वायलेंस अलाउड नहीं है, वो तो जनरली वो एक वायलेंस ही था ना, उसने मुझे धक्का मारा है। प्रोमिनेंटली आप वीडियोज़ में देख सकते हैं दैट शी हैव एक्चुअली पुश्ड मी। तो वो मुझे कहीं ना मुझे बुरा लगा है। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट इट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, पर मुझे बुरा लगा है। कहीं ना कहीं आपको होता है ना दिल पे बुरा लगना, तो मुझे वो कहीं ना कहीं बुरा लगा है। ओके। तो अगर आप घर के अंदर वापस जाते हो वाइल्ड कार्ड, तो क्या मैं अगर घर के अंदर गई एज ए वाइल्ड कार्ड, तो वहाँ पे बहुत जो लोग अभी हंस रहे हैं ना, तो आई थिंक जितने भी दिन वो शो में रहेंगे ना, उनकी हंसी चली जाएगी। और मैं प्रॉमिस करती हूँ उनको मैं हंसने नहीं दूंगी। और विशाल और लव की अगर मैं दोस्ती की बात करूँ, आपको कितनी जेन्युइन लगती है फ्रेंडशिप? और या तो दे आर विद फॉर कंटिन्यू?
आई डू नॉट नो देम पर्सनली, तो अब मुझे नहीं पता वो शो से पहले वो दोस्त थे या नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता एक्चुअली, जेन्युइनली नहीं पता। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि वो शो में आके फ्रेंड्स हो गए हो, दैट आई समथिंग इवन आई वुड नॉट नो कि लाइक सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए वो लोग फ्रेंड्स बने हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एंड साई एंड सना आर फ्रेंड्स, और हम इसे सिर्फ शो के लिए हम दोस्त नहीं बने, वी जेन्युइनली कनेक्टेड एंड जेन्युइनली वी गॉट फ्रेंड्स लाइक। और बाय द वे मैं दोस्त नहीं बनाती हूँ, आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई फ्रेंड्स, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स इन माई लाइफ। तो अभी उसका मुझे नहीं पता, आई थिंक जेन्युइनली वो लोग एक दूसरे के लिए केयर करते होंगे, बिकॉज विशाल ने भी अंदर जाके उसने उसके लिए विश मांगा था कि वो नॉमिनेशन से बच जाए, तो और पहला विश शायद उसका वही था। तो अगर आप अपने दोस्त के लिए मांग सकते हो, जब आपके पास आप कुछ भी मांग सकते हो, आपने अपने दोस्त के लिए मांगा, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो हो सकता है वो जेन्युइन हो। राइट, वेल निकलने के बाद शिवानी से क्या बात करना पसंद करोगे? एंड देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, बिकॉज आप इन्फ्लुएंसर हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप, और ऐसा नहीं है कि शिवानी पे मैं सिर्फ चिल्लाई हूँ, मैं शिवानी को बैठा के मैंने समझाया भी है कि शिवानी आप ऐसे बात नहीं कर सकते लोगों से, हमें पता है कि आप घर पे आपके वहाँ पे लोग ऐसे लिहाज में बात करते हैं, पर आप पहली बात तो आप अपने नेटिव जगह पे हो नहीं, आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे डिफरेंट जगह, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से लोग आए हैं, जहाँ पे एक चीज़ आपको लहजा रखना पड़ता है, आप किसी को भी कभी भी इंसल्ट नहीं कर सकते, आप किसी को भी ऐसे चिल्ला के बात नहीं कर सकते। तो मैंने उसको, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको सिर्फ उस पर मतलब हमारी फाइट हुई है, अगर आप क्लिप्स देखोगे मैंने बाकायदा उसको बैठा के समझाया है एक बार, पर अगर आप, मैं एक बार समझाऊंगी, 2 बार समझाऊंगी, अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हो ना, फिर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं क्यों करूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट, तो मैं वहाँ पे मैं उसकी साइकियाट्रिस्ट हूँ नहीं कि मैं उसको वहाँ पे समझाऊँ, मैं उसके घर से हूँ नहीं, नाइदर आई एम हर मॉम और सिस्टर और एनीथिंग। मैं जितना आपको कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी, पर उसके आगे तो इवन दैट्स नॉट इवन इन माई हैंड ना। इवन उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी एंड शी वॉज वेरी वॉरिड अबाउट, एंड उस टाइम पे हमारा झगड़ा हो चुका है, लाइक ऐसा नहीं है कि उसके बाद हुआ है, उससे पहले हमारा घमासान लड़ाई हुई है, बट स्टिल आई एम लाइक आई विल नेवर forget about wishing, I never even think about anything wrong, मतलब कुछ गलत नहीं सोचूंगी तुम्हारे फैमिली के बारे में, बिकॉज मुझे पता है पेरेंट्स क्या होते हैं। माई मॉम, मेरी मम्मी हमेशा, शी इज़ ऑलवेज सिक, माई मॉम हैड कैंसर, मेरी माँ को ट्यूमर हो चुका है, माई मॉम हैड, जब मेरी एंगेजमेंट टूटी थी शी हैव हैड एन अटैक, तो माई मॉम इज़ ऑलवेज सिक। तो मुझे पता है ना कि पेरेंट्स क्या होते हैं। माई फादर 75 इज़ वेरी ओल्ड, सो दे आर वेरी प्रेशियस फॉर मी। और सिर्फ पेरेंट्स मेरे और तुम्हारे लिए, सबके लिए होते हैं, सबके लिए बहुत प्रेशियस होता है। तो अगर चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, मेरे माँ बाप हो, किसी का भी माँ बाप हो, आई विल ऑलवेज प्रे कि लाइक वो सही रहे। सो इवन आई वाज लाइक, तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है, बेटा तुम क्यों नहीं पूछ लेते कैमरे में? वो लोग पूछ लेंगे, वो तुम्हारे घर पे फ़ोन करेंगे एंड देन दे विल लेट यू नो। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें बताएंगे नहीं, आई एम श्योर योर मॉम इज़ ऑल राइट, अदरवाइज दे वुड हैव टोल्ड यू कि लाइक शिवानी ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, जो भगवान ना करे कभी हो। सो ओके, वेल लास्टली जाने से पहले क्विक रैपिड फायर। हाँ जी, मैं नाम लूँगी, आपको सिर्फ बताना कि कौन नाम कैसा क्या? है। अच्छा ओके, या फॉर एग्जाम्पल घर में जो है सबसे कन्वीनियंट कौन है? मकबूल। ओके, घर का मास्टरमाइंड? रणवीर। ओके, इनोसेंट मैन के फेक कौन कर रहा है, जिसको समझ सब रहा है बट वो यू नो फेक? शिवानी। ओके, कैमरे के लिए कौन कर रहा है, जस्ट दिखाने के लिए? ओके, थाली का बैंगन कौन है, इधर भी उधर भी? अरमान। सॉरी अरमान भाई। ऑलराइट, वेल लास्टली क्या कुछ मैसेज देना है टू द व्यूअर्स के लिए और आपके फैंस के लिए जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया? आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है और मैं घर के बाहर आपकी वजह से नहीं आई हूँ, और मुझे पता है अगर आपके पास वो ऑप्शन होता तो आप मुझे बाहर आने भी नहीं देते। सो आई विल ऑलवेज लव यू। आप मुझे, मैंने अभी बाहर आके देखा कि आप लोगों ने मुझे कितना सपोर्ट किया, मेरी छोटी छोटी बातें आप लोगों ने नोटिस की, और आई रियली वांट टू थैंक यू, क्योंकि आज, सिर्फ आज नहीं, आप पिछले जितने साल से मैं काम कर रही हूँ उतने साल से आप मेरे साथ हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल ऑलवेज बी योर पोलो। थैंक यू सो मच।